गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन पोषक तत्वों के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में एक पोषक तत्व है जिसके कार्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसका नाम है लौह तत्व। तो आज की क्लास में बच्चों अपने को लौह तत्व के कार्य के बारे में चर्चा करनी है। ये जो लौह तत्व होता है ये पादप में क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले बच्चों यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उस क्लोरोफिल के निर्माण में जो लोहा तत्व होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका अवयव नहीं होता है, जो आपके क्लोरोफिल होता है उसका अवयव नहीं होता है लोहा तत्व, फिर भी क्लोरोफिल निर्माण के लिए यह एक आवश्यक तत्व होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि यह क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक तत्व होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये आपके क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आयरन पौधों के द्वारा जो नाइट्रोजन का पोषण होता है, इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसमें सहायता करता है। आयरन जो होता है वो पौधों में नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने का काम भी करता है। पौधों में नाइट्रोजन पोषण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो नाइट्रोजन होता है बच्चों ये कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक होता है। पादप में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के लिए भी लौह तत्व आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया जो होती है उसमें लौह तत्व जो होता है बच्चों वो सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऑक्सीकारी एंजाइम जैसे कैटालेज है, पेरोक्सीडेज है आदि का ये घटक होता है। ऑक्सीकारक जो भी एंजाइम होते हैं उन ऑक्सीकारक एंजाइमों का ये घटक होता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें तो कैटालेज है, इसी के साथ पेरोक्सीडेज है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यह ऑक्सीकारक एंजाइमों का घटक होता है। यह ऑक्सीकारक एंजाइमों का घटक होता है। जैसे जितने भी ऑक्सीकारक एंजाइम हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो कैटालेज है, पेरोक्सीडेज है आदि। कैटालेज, पेरोक्सीडेज आदि ये जो एंजाइम है, इन एंजाइमों के जो घटक होता है उस घटक के रूप में लोहा तत्व होता है वो कार्य करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य भी लौह तत्व के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता होगा कि जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो वर्णक होता है वो लोह तत्व के द्वारा बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह ऑक्सीजन परिवहन का काम भी करता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में
ऑक्सीजन परिवहन का कार्य भी करता है। ऑक्सीजन परिवहन का जो कार्य होता है वो आपके इसके द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो आयरन होता है वो अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट के अंदर इकट्ठा होता है और क्लोरोप्लास्ट का जो स्वरूप होता है वो लोह तत्व की उपस्थिति में अनुपस्थिति में बदल जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लोह तत्व होता है वो पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में लोह तत्व पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है जो जिसकी अनुपस्थिति में लोह तत्व पाया जाता है जिसकी अनुपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट का स्वरूप बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्वरूप होता है बच्चों वो आपके लोह तत्व की अनुपस्थिति में बदल जाता है। ये लोह तत्व के कार्य हो गए। आगे अपन मैग्नीशियम पोषक तत्व की बात करते हैं। मैग्नीशियम पोषक तत्व के जो कार्य होते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन नोट करते हैं मैग्नीज के कार्य। मैग्नीज के कार्य, अपने को यहाँ मैग्नीज के कार्य के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल निर्माण के अंदर जो मैग्नीज होता है वो सहायता करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कार्य है वो यही है कि क्लोरोप्लास्ट के निर्माण के अंदर, जिसे अपन क्लोरोफिल भी बोलते हैं, उसके निर्माण के अंदर मैग्नीज का अहम भूमिका होती है। सबसे पहला कार्य है वो ये से है कि यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। यह जो होता है वो क्या होता है, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ये जो है वो ऑर्जिनेज, सिस्टेज, डिफॉल्टेज ऐसे कुछ सक्रिय कारक होते हैं, उनका निर्माण करता है। ऑर्जिनेज, सिस्टेज आदि को सिस्टेज आदि को सक्रिय करता है। ये जो ऑर्जिनेज होता है, सिस्टेज होता है, इनको सक्रिय करने का जो काम होता है वो इसके द्वारा संपादित होता है। अब ये बच्चों पादप के अंदर क्या करते हैं, ये पादप में नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म जो क्रेब्स चक्र होता है उस क्रिया को संपादित करने का काम करते हैं। ऑर्जिनेज, सिस्टेज आदि को एक्टिवेट करता है ये। और ये जो होते हैं ये पादप में नाइट्रोजनीकरण जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें सहायता करते हैं। ये नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट व ये नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट और इसी के साथ है आपके मेटाबॉलिज्म एवं नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म एवं क्रेब्स चक्र में
सहायता करते हैं। ये जो होते हैं बच्चों, ये क्रेब्स चक्कर होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर सहायता करने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में भी सहायता करते हैं। ये नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायता करते हैं। ये क्या करता है? नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायता करने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, ये आपके मैग्नीशियम की यदि कमी पादप के अंदर हो जाती है तो जो अवक्रस शर्करा होती है और सुक्रोज की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अर्थात मैग्नीज की कमी से पादपों के अंदर शर्करा की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। मैग्नीज की कमी से पादप के उत्पाद में शर्करा की मात्रा में कमी हो जाती है। मैग्नीज की कमी से पादप के उत्पाद में शर्करा की मात्रा जो होती है उस मात्रा में अंदर कमी हो जाती है। कौन सी उपस्थिति में? मैग्नीज कारक की उपस्थिति में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। आगे बच्चों, मैग्नीज जो है वो क्लोरोप्लास्ट का एक मुख्य अवयव होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैग्नीज जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का एक मुख्य अवयव होता है और ये विभिन्न प्रकार की जो ऑक्सीजनक संबंधित क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो अन्य क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में सहायता करने का काम इसका होता है। आगे अपन देखते हैं दूसरे पोषक तत्व के कार्य के बारे में, तो उसका नाम है मोलिबेडेनम। तो अपन यहाँ चर्चा करते हैं मोलिबेडेनम के कार्यों के बारे में। मोलिबेडेनम के कार्य। मोलिबेडेनम के कार्यों की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया होती है, दलहनी फसलों के अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। तो हम ये कह सकते हैं दलहनी फसलों के अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मोलिबेडेनम जो होता है वो सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एजोबैक्टर जीवाणुओं के द्वारा भूमि के अंदर जो स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें भी ये सहायता करता है। एजेटोबैक्टर के द्वारा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और एजेटोबैक्टर के द्वारा जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके अंदर भी मोलिबेडेनम जो तत्व होता है वो सहायता करने का काम करता है। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि एजेटोबैक्टर द्वारा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है।
ये जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है कौन सा होता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है एजेटोबैक्टर के द्वारा, उसमें सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों आपके पौधों के अंदर विटामिन सी का जो संश्लेषण होता है उसमें भी मोलिबेडिनम तत्व सहायता करता है। पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण में सहायता करता है। पौधों के अंदर जो विटामिन सी होता है उस विटामिन सी के संश्लेषण में भी मोलिबेडिनम जो तत्व होता है वो सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन के अवकरण में पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन व अमोनिया का जो अवकरण होता है उसमें भी ये सहायता करने का काम करता है। पौधों में नाइट्रोजन व अमोनिया के अवकरण में सहायता करता है। पौधों में नाइट्रोजन व अमोनिया के अवकरण की जो प्रोसेसिंग होती है, अवकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें भी मोलिबेडिनम तत्व क्या करता है, सहायता करता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायता करता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर मोलिबेडिनम जो तत्व होता है वो सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो नाइट्रेज रिडक्टेज एंजाइम जो होता है उस नाइट्रेज रिडक्टेज एंजाइम का भी एक आवश्यक भाग होता है, आवश्यक अवयव होता है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि यह नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का आवश्यक भाग होता है। ये जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का ये आवश्यक भाग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये मोलिबेडिनम तत्व के लगभग कार्य हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एक और पोषक तत्व के बारे में कि वो पौधों के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। उस श्रेणी के अंदर अगला जो पोषक तत्व है वो है बच्चों अपने क्लोरीन के कार्य। क्लोरीन के कार्य के बारे में यदि हम चर्चा करें यहाँ पे तो क्लोरीन के कार्य क्या क्या होते हैं, तो जनरली कार्यों के बारे में यहाँ अपन चर्चा कर लेते हैं। पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करने का काम क्लोरीन का ही होता है। पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करने का काम इसका ही होता है। पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करने का काम इसका ही होता है। पौधों के अंदर जो एंजाइम की क्रिया होती है उस एंजाइम की क्रिया को उत्तेजित करने का काम क्लोरीन का होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के जो उपापचय की क्रिया होती है उस उपापचय की क्रिया को भी क्लोरीन प्रभावित करती है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के
उपापचयी की क्रिया को प्रभावित करती है। पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट की उपापचय की क्रिया जो होती है, उस उपापचय की क्रिया को प्रभावित करने का काम भी क्लोरीन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा रसाकर्षण दाब जो होता है, पादप के अंदर जल के नीचे से जड़ के द्वारा अवशोषित करके पादप की पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें रसाकर्षण दाब सहायता करता है, तो उस दाब के अंदर भी जो क्लोरीन होती है वो उस दाब को बढ़ाने का काम करती है, रसाकर्षण दाब को बढ़ाने का काम करती है। रसाकर्षण दाब को बढ़ाने का काम करती है। पादप के अंदर जो रसाकर्षण की प्रक्रिया होती है, उस रसाकर्षण के पादप की प्रक्रिया को बढ़ाने का जो काम होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा ही किया जाता है। पर्णहरित की रचना में भी सहायता जो काम करने का काम क्लोरीन का ही होता है। पर्णहरित की रचना में सहायता, पर्णहरित की जो रचना होती है, उस पर्णहरित की रचना में जो सहायता करने का काम होता है वो क्लोरीन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा पौधों में पत्तियों में पानी रोकने की जो क्षमता होती है, पौधों की पत्तियां जो हैं, पौधों के द्वारा पानी को अवशोषित करने का काम है, उसको रोकने की जो क्षमता है उसको क्लोरीन बढ़ा देती है। पौधों में पादप की पत्तियों द्वारा जल को रोकने की क्षमता बढ़ाती है या बढ़ाता है। क्लोरीन जो होता है वो पौधों के अंदर जल को रोकने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ये क्लोरीन के कार्य हो गए हैं बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए।